गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यार, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। सारी हेडिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है नंबर वाइज नंबर। जी हाँ, प्रॉपर पूरा कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पे कराएंगे भाई साहब। एक से लेके आपका जो 13 चैप्टर तक है पूरा पूरा मैं करवा दूंगा, परेशान नहीं होना है। बस आपको यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को यार सब्सक्राइब करके रखना है। और ये बताइए, वॉइस मेरी जा रही नहीं प्रॉपर? हम लोग इसके पहले पढ़े थे आपका कीट पराग क्या होता है, पक्षी पराग क्या होता है, चमगादड़ परागण यानी कि पर परागण के बारे में पूरा पढ़ लिए थे। अब हम लोग जानते हैं कि पर परागण के लिए अनुकूलन क्या होता है, यानी कि वह प्रजनन युक्तियां कौन कौन सी हैं। आपके पेपर में आ जाएगा कि पर परागण के अनुकूलन के बारे में लिखे या फिर वह प्रजनन युक्तियां लिखे। तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले हम लोग एक एक करके प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको मैं वन शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अभी ये वन शॉर्ट वीडियो में क्या रहेगा, तो यार वन शॉर्ट वीडियो का मतलब ये रहेगा कि पूरा कंप्लीट चैप्टर एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे आपको अभी ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है और किताबें भी आपके पास ओल्ड सिलेबस होगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। जब न्यू अपडेटेड आ चुका है तो अपडेटेड सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि ओल्ड सब्जेक्ट से बिल्कुल भी पेपर में क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, तो उसका कोई मतलब है ही नहीं। तो पर परागण के अनुकूलन, इसका मतलब समझिए, जैसे कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपके लिए एक माहौल होना जरूरी है। जैसे एक अच्छे घर का होना जरूरी है, एक अच्छे परिवार का होना जरूरी है, ठीक है ना। आपके पास सारे गैजेट होने चाहिए पढ़ाई के। तो इस प्रकार से पर परागण के लिए क्या क्या ऐसी युक्तियां हैं, अनुकूलन है, जिनके द्वारा पर परागण की क्रिया संपन्न हो सकती है। तो हेडिंग डालेंगे पर परागण के अनुकूलन, यानी कि वही प्रजनन युक्तियां। वही प्रजनन युक्तियां, इसमें क्या लिखेंगे, तो सीधा लिखेंगे लंबे समय तक या लगातार स्वपरागण होने पर अंतः प्रजनन अवनमन अवनमन हो जाता है, जिससे उत्पादकता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसलिए वही प्रजनन युक्तियों द्वारा स्वपरागण को हतोत्साहित यानी कि दबाकर पर परागण को क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। आप समझिएगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर लंबे समय तक किसी में भी स्वपरागण की क्रिया हो रही है तो उसमें उसकी ग्रोथ में क्या होती है, कमी होने लगती है। क्या हो जाती है, कमी होने लगती है। और कमी जब होगी उसके ग्रोथ में, तो जाहिर सी बात है उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब उत्पादकता कम हो जाती है तो अब आपको उत्पादकता बढ़ाना है, तो हम लोग कुछ वही प्रजनन युक्तियों का प्रयोग करके स्वपरागण को क्या करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, यानी कि उसको दबाते हैं। और पर परागण को क्या करते हैं, प्रोत्साहित यानी कि उसको उसको बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे, अरे गुरुदेव ये वही प्रजनन युक्तियां होती क्या है, परिभाषा क्या होता है, तो आप उसकी सीधा परिभाषा दीजिएगा उस बच्चे को। क्या परिभाषा देंगे, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अपने आप को यहाँ पे लेके आइए। वे साधन जिनके द्वारा स्वपरागण को रोका जाता है, यानी कि हतोत्साहित किया जाता है, तथा पर परागण को प्रोत्साहित किया जाता है, उसे वही प्रजनन युक्तियां कहते हैं। तो वे साधन जिनके द्वारा स्वपरागण को क्या किया जाता है, रोका जाता है, यानी कि हतोत्साहित किया जाता है, तथा पर परागण को प्रोत्साहित किया जाता है, वही प्रजनन युक्तियां कहलाती है। उसे क्या कहते हैं, वही प्रजनन युक्तियां कहते हैं। ये परिभाषा याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम में अगर ये सब क्वेश्चन मिले देखने के लिए ना, तो भाई साहब छाप कर चले जाइएगा, छाप कर चले जाइए, एकदम एग्जामिनर आपको छपा छपाया नंबर देगा, ठीक है ना। अब इनके कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने प्रकार की ये युक्तियां होती हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले एक लिंगता होना चाहिए, भिन्न काल पक्वता, स्वबंधता, अर्कोगेमी और विषमवर्तिकात्व होना चाहिए। तो ये आपके 5 युक्तियां हैं, इसके लिए भाई प्रजनन युक्तियां, ठीक है ना। एक एक करके पूरा पूरा देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सर ये एक लिंगता क्या होता है, किसे कहते हैं गुरुदेव एक लिंगता, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका रहेगा। तो यार एक लिंगता का मतलब होता है जिसमें या तो नर रहेगा या फिर मादा है। बात सुनने आ रहा है ना, जिसमें नर रहेगा या फिर मादा रहेगा, दोनों में से एक ही पाया जाएगा, वो क्या कहलाता है, एक लिंगता कहलाता है। जैसे कि इसमें देखेंगे, अगर पुष्प एक लिंगी है तो उसमें पर परागण होगा, जाहिर सी बात है। यदि उभयलिंगी पादप है तो नर और मादा पुष्प अलग अलग होंगे, तो इनमें स्वयुग्मन को रोका जा सकता है। यदि नर और मादा अलग 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 है तभी हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन ऊपर से अगर बंद है, जैसे मटर का पौधा है, तो उसमें हम उसको रोक नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन इसमें सजात पुष्पी परागण होगा, ठीक है ना, सजात पुष्पी परागण होगा। ये ज्यादा हो गया, इसको इरेज कर दीजिए, होगा। जैसे कुकुरबिट्स और मक्का, ये सब एक लिंगता क्या है, उदाहरण है। स्वपरागण को एक लिंगाश्रयी पादप जैसे पपीता में रोका जा सकता है, इनमें पर परागण होता है। देखिए
हमारा जो पपीता होता है ये क्या होता है, एक लिंगता होता है। अगर ये एक लिंगता है तो जाहिर सी बात है इसमें भले ही स्वयुग्मन, स्वयुग्मन मतलब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं जाएंगे क्योंकि एक लिंगी है। लेकिन ये हो सकता है कि किसी उसी पादप से लगे हुए एक ऊपर फूल है दूसरा नीचे है, तो ऊपर वाले का जो परागकण है वो निचले वाले फूल के वर्तिकाग्र पर आकर गिरेगा, तो जाहिर सी बात है वो क्या है आपका, वो क्या है, वो सजातीय पुष्प में परागण हो रहा है नहीं। तो स्वयुग्मन और आपको सजातीय पुष्प परागण और पर परागण का परिभाषा नहीं मालूम है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने उसको भी क्लियर कर दिया है कि ये होता क्या है, हर एक का मैंने परिभाषा अच्छे तरीके से वहां पे समझाया है। इसलिए कहते हैं ना एसकेएम स्टडी पे सब कुछ बहुत ही अच्छे लेवल से आपको दिया जा रहा है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीट उट की तो बिल्कुल आपके लिए स्पेशल यहाँ पे है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, हर चीज मैंने पॉइंट में कवर करवाया है। तो स्वपरागण को एक लिंगाश्रयी पादप जैसे पपीता में रोका जा सकता है, इसमें स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाएगी, इनमें पर परागण होता है। उसके बाद आपका सेकेंड हेडिंग था ना, वो क्या था आपका, भिन्न काल पक्वता। ये भिन्न काल पक्वता क्या है, कहें गुरुदेव ये भिन्न काल पक्वता क्या होता है आप बता दीजिए। तो जब द्विलिंगी पुष्प में नर व मादा जननांगों के परिपक्वन की अवधि अलग अलग होती है तो इसे भिन्न काल पक्वता कहती हैं। जब द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जननांग के परिपक्वन की जो अवधि होती है यानी कि पकने की अवधि होती है, उसको ग्रोथ करने की अवधि होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है, तो इसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। तब भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पर परागण संपन्न किया जाएगा, बिकॉज क्योंकि भाई जब दोनों साथ ही साथ विकसित नहीं होंगे तो क्या स्वपरागण हो सकता है, नहीं हो सकता। बिकॉज वर्तिकाग्र भी, यानी कि बात करेंगे वर्तिकाग्र, स्त्री केसर विकसित नहीं हुआ और नर वाला विकसित हो गया, परागकण विकसित हो गया। अब चाहे जितने परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे तो उसमें परागण की क्रिया नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि वर्तिकाग्र तो यार परिपक्व है ही नहीं। अगर कोई छोटा बच्चा है उसको चलना नहीं आता, अभी वो 6 महीने का है, तो क्या दौड़ने लगेगा क्या, ऐसा नहीं होगा ना। तो भिन्न काल पक्वता भी एक पर परागण का क्या होता है, अच्छा युक्ति है, उदाहरण है। अब इसकी बात करें तो यह दो प्रकार की होती है, यानी जो भिन्न काल पक्वता होती है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। सबसे पहले क्या होती है, कुपूर्वता और स्त्री पूर्वता। अब कहेंगे गुरुजी ये कुपूर्वता क्या होता है, आप तो इसको कहां से लेके डाल दिए इसमें, कुपूर्वता तो मुझे समझ में नहीं आता क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा ना, कुपूर्वता क्या होता है उसको देखिएगा यहाँ पे। जब द्विलिंगी पुष्प में नर जननांग यानी कि पुमंग, जिसको पुंकेसर के नाम से जानते हैं, पहले परिपक्व हो जाता है तो उसे हम लोग कुपूर्वता कहते हैं। जब द्विलिंगी पुष्प में नर जननांग यानी कि पुमंग अर्थात पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कुपूर्वता कहते हैं। उदाहरण जैसे साल्विया पुष्प में, जैसे साल्विया पुष्प में क्या पाया जाता है, कुपूर्वता पाया जाता है। तो कुपूर्वता का आप सीधा बताइएगा, जब द्विलिंगी पुष्प में नर जननांग यानी पुंकेसर पहले क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, तो उसे हम लोग कुपूर्वता कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, कुपूर्वता कहते हैं। अब ये स्त्री पूर्वता क्या होता है, जब द्विलिंगी पुष्प में मादा जननांग, मादा जननांग अर्थात जायांग, जिसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, यह पहले परिपक्व हो जाता है तो उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे रोजोसी कुल के पादप, रोजेसी कुल के जो पादप होते हैं उसमें क्या पाया जाता है भाई साहब, कुपूर्वता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कुपूर्वता पाया जाता है। तो रोजोसी कुल के जो पादप होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, स्त्री कुपूर्वता पाया जाता है। कुपूर्वता का मतलब जब पुंकेसर जो होते हैं यह पहले ही विकसित हो जाते हैं। द्विलिंगी पुष्प में जब पुंकेसर पहले विकसित हो जाते हैं तो उसे हम लोग कुपूर्वता कहते हैं। और जब जब मादा पहले विकसित हो जाए तो उसे हम लोग स्त्री पूर्वता कहते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। इसके बाद आता है आपका स्वबंधता। आप कहेंगे गुरु जी ये स्वबंधता क्या होता है, इसका परिभाषा बताइए। तो यार हर एक मैं परिभाषा बता रहा हूँ, परेशान मत होइए। देखिए स्वबंधता क्या होता है, जब द्विलिंगी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं अर्थात झड़ने के बाद अंकुरण नहीं कर पाते, जिससे इसमें स्वपरागण नहीं हो पाता, अतः इससे पर परागण को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वबंधता कहते हैं। स्वबंधता का मतलब ये है कि जब हमारे परागकण जो हो
वो वर्तिकाग्र पर गिर जाए, वर्तिकाग्र पर गिर जाए, लेकिन लेकिन वहां पर परागकणों का अंकुरण नहीं हो पाता। भले ही परागकण वर्तिकाग्र पर आकर गिर जाएंगे, वहां पर परागकणों का अंकुरण नहीं होगा। जब तक अंकुरण नहीं होगा तब तक परागण की क्रिया संपन्न हो ही नहीं पाएगी। तो क्या स्वपरागण हुआ? क्या नहीं हुआ। और जब स्वपरागण की कंडीशन नहीं मानी गई तो वहां पे क्या होगा? जाहिर सी बात है, वहां पे सर एक ही चीज होगा कि अब वहां पे होना चाहिए पर परागण, बिकॉज स्वपरागण तो संपन्न हुआ नहीं, वहां पे क्या होगा? पर परागण। ठीक है ना? तो वही क्या है आपका यहाँ पे स्वबंधता है। तो स्वबंधता में आप ये लिख देंगे, काम खत्म। उसके बाद आपका क्या है? हरकोगैमी। क्या है? हरकोगैमी। तो हर एक यहाँ पे जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पूरा का पूरा इसको याद कर लेना है भाई साहब। याद करके पेपर में जाके छापना है। कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, छापना चौचक एकदम पेपर में जाके। समझ आ रहा है ना? मतलब मुझे कोई भी डाउट नहीं चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतने अच्छे लेवल पे, तो आपको याद होना चाहिए सारा चीज। इसमें क्या लिखेंगे हरकोगैमी में? तो हरकोगैमी में लिखेंगे, जब द्विलिंगी पुष्प में किसी प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध के कारण स्वपरागण नहीं हो पाता तो पर परागण को प्रोत्साहन मिलता है। अब देखिए, द्विलिंगी पुष्प में मादा जननांग, नर जननांग, पुमंग पुंकेसर दोनों पाया जा रहा है, सॉरी, पुमंग और आपका वर्तिकाग्र, ठीक है ना, दोनों पाया जा रहा है। अब दोनों में से जायांग, यानी कह सकते हैं पुमंग और जायांग। पुमंग आपका नर जननांग है और जायांग आपका क्या है? स्त्री जननांग है। तो जब इसमें दोनों में प्राकृतिक संरचना के कारण क्या हो जाए? स्वपरागण नहीं हो पाता, यानी कि हम लोग बात करें वर्तिका लंबी हो जाए और पुंतत्व क्या हो जाए? छोटे हो जाए। वर्तिका ऊपर चली आई है, पुंतत्व छोटे हैं, तो कहां से हो पाएगा? है? अब जब बेचारे का मैट्रिक्स छोटा है, उसका पुंतक छोटा है, तो जाहिर सी बात उसमें स्वपरागण तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज क्योंकि जब तक पुंतत्व के जो परागण है वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचेंगे तब तक परागण की क्रिया संपन्न हो ही नहीं पाएगी। तो बस यही है। तो हरकोगैमिंग मतलब है द्विलिंगी उसमें प्राकृतिक संरचना अवरोध के कारण, यानी कि पुंतत्व छोटा हो गया, वर्तिकाग्र बड़ा हो गया, तो वहां पे स्वपरागण नहीं हो पाता। पर परागण क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है, उसे हम लोग हरकोगैमी कहते हैं। उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कैरियोफाइलेसी कुल के पादप में क्या होता है? हरकोगैमी पाया जाता है। ठीक है ना? पांचवा आपका क्या है? विषम वर्तिकात्व। ये विषम वर्तिकात्व क्या होता है? तो इसमें सीधा लिख देना है एक छोटा सा पॉइंट कि प्रिमूला पादप में विषम वर्तिकात्व देखा जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना छाप सकते हैं कि सर प्रिमूला पादप जो होता है उसमें विषम वर्तिकात्व को हम लोग देख सकते हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर है पर परागण के महत्व। ठीक है ना? तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा, तो इसलिए हम लोग इसको बाद में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को यार सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। सारे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 999 में यार पूरे साल की तैयारी करवा रहे हैं। 999 यानी कि 999 रुपए में भाई साहब बिगेस्ट ऑफर 50% ऑफ चल रहा है आपके लिए। जाइए रिवोल्यूशन बैच को ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट भी चाहिए तो वो भी, और वहां पे सारे पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे क्लासेस वाइज। ठीक है? तो एसकेएम स्टडी को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, भूलिएगा मत। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।